Good morning, class 4. But now we have to study today chapter 5 of your book Panorama. Page number 24. Open your book, beta. Now very nice story is this. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग भी है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, तेनाली राम का लोग बोलते हैं, तेनाली रमन नाम था। तो तेनाली रमन किसके समय में थे? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ये थे तेनाली रमन, ठीक है। और मंत्री थे उनके, और बड़े ही बुद्धिमान मंत्री थे। हमेशा बहुत सही सलाह राजा को देते थे, और राजा भी इनकी सलाह पर विश्वास करते थे। समझते थे कि तेनाली रमन जो है बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, बाकी सब जो मिनिस्टर्स थे ना, थोड़ा सा उनके मन में जेलसी होती थी कि राजा जो है वो बड़ा फेवर करते हैं तेनाली रमन का, इन्हीं की सारी बात मानते हैं। ये सब भावनाएं थी उन लोग के मन में कि हम लोग को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना तेनाली रमन को मिलता है। वो लोग भी कोशिश करते थे कि हम लोग भी ऐसा काम करें कि राजा खुश हों और हम लोग को भी कोर्ट में यानी दरबार में ऊंचा पद दें। तो एक दिन क्या हुआ कि एक पंडित जी थे दरबार में, चतुर पंडित लालची थे। उनको भी था, यही बात उनके भी मन में थी कि भाई कुछ ऐसा करूं मैं कि मुझे भी कुछ रिवार्ड वगैरह मिले। तो ये एक रेड कलर का पीकॉक लेकर के आए दरबार में, लाल रंग का मोर। फोटो देख के बना है। सभी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा मोर तो कभी पहले नहीं देखा। कृष्णदेव राय ने भी कहा कि भाई ऐसा तो कभी पक्षी मैंने देखा नहीं पहले। दरबारी लोग भी कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा। तो चतुर पंडित ने कहा कि महाराज ये उपहार स्वीकार करिए। कई दिनों से मैं आप ही के लिए मध्य प्रदेश के जंगलों में इस प्राणी की तलाश करवा रहा था। समझ रहे हो ना? मतलब राजा से बोले चतुर पंडित कि मैं मध्य प्रदेश के जंगलों में कई दिनों से इस मोर की तलाश करवा रहा था ताकि मैं इसे आपको गिफ्ट कर सकूं। तेनाली रमन भी सोच रहे हैं कि इस तरह का पक्षी यदि जंगल में होता, बिल्कुल अलग तरीके का, तो बाकी जानवर जो हैं वो इसको आसानी से देख लेते और इसको जान से मार डालते इस मोर। ऐसा कैसे है कि सिंगल पक्षी और ये मध्य प्रदेश से यहाँ लेकर के आ गए, और वो भी बिल्कुल अलग तरीके का। खैर, कृष्णदेव राय को बड़ा पसंद आया मोर। उन्होंने चतुर पंडित जी को धन्यवाद दिया और कहा कि ये बताइए पंडित जी, आपको मैं कैसे पुरस्कृत करूं? तो पंडित जी ने कहा कि केवल 100 सोने के सिक्के दे दीजिए महाराज, क्योंकि इतना तो लग गया है ये पक्षी ढूंढवाने। कई दिन से ढूंढवा रहा था ये पक्षी में, समझ रहे हो ना? मतलब कई दिनों से इस पक्षी की तलाश मैं करवा रहा था जंगल में। तो इतना तो मेरा खर्च हो गया है केवल तलाश करवाने में, तो आप बस उतना ही मुझे दे दीजिए और यह ले लीजिए आप पक्षी। खैर, देने के लिए तो लाए ही थे, तो बस ये कह दिए कि भाई इतना दे दीजिए, 100 गोल्ड कॉइन हो जाएगा, मेरा खर्चा मिल जाएगा। लेकिन तेनाली राम ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि महाराज, पुरस्कार देने से पूर्व जरा इस पक्षी को हम लोग देखेंगे कुछ समय तक, और मैं भी मध्य प्रदेश जाऊंगा और ऐसे कई पक्षी आपके लिए लाऊंगा।
राजा ने कहा ठीक है चलो, तुमको 2 हफ्ते का समय देता हूँ, जाओ तेनाली ले आओ। तेनालीराम कहीं गए नहीं, बस अपने हेल्पर्स को थोड़ा सा सचेत किए कि देखो कि पता लगाओ कि ये जो लाल मोर आया है, पंडित जी लाए हैं, कौन है पेंट करने वाला। यानी तेनालीराम को ये समझ में आ गया था कि उस मोर को पेंट किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जरा पता लगाओ भाई कौन है पेंट करने वाला, अपने हेल्पर्स को बोले। अब हेल्पर्स गए ढूंढने पेंटर्स को, ले आए। वो एक ही पेंटर था जिसने पेंट किया था मोर को, पता चल गया, सब ले आए उसको। तो तेनाली ने बोला कि देखो, पेंटर से बोला कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा मैं, बस तुम्हें करना ये है कि मैं 10 मोर तुम्हें दे रहा हूँ, 10 पिकॉक्स, तुम उनको भी ऐसे ही पेंट कर दो। पेंटर एग्री हो गया। तेनालीराम ने 10 मोर पेंट करवा लिया और 2 वीक्स के बाद सबको लेके पहुंचा मोरों को कोर्ट में। अब कृष्णदेव राय बिल्कुल आश्चर्यचकित, कह रहे तुम तो 10 मोर ले आए। तुरंत खजांची जो था ट्रेजरर, उसको उन्होंने कहा राजा ने कि तेनाली को 1000 सोने के सिक्के दो, 1000 गोल्ड। लेकिन तेनाली ने मना कर दिया, लेने से कहा कि नहीं महाराज, इतनी कीमत नहीं लगी है, मैंने तो केवल 1 बाल्टी पानी खर्च किया है और रेड पेंट 1 बैग और 1 सोने का सिक्का आर्टिस्ट को दिया है जिसने इसे पेंट किया है। अब वो तो बात राजा के समझ में आ गई कि ओहो, ये पेंट किया हुआ मोर था पहले जो आया है, वैसे ये दूसरे मोर भी हैं पेंट किए हुए। राजा नाराज हुए कि भाई चतुर पंडित ने मुझे मूर्ख बनाया। तुरंत अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिए, चतुर पंडित को तुरंत बंदी गृह में डालो। अब चतुर पंडित बेचारे इनके पैरों पर गिर पड़े राजा के और कहे कि महाराज क्षमा कर दीजिए, भविष्य में मैं ऐसी चीटिंग कभी नहीं करूंगा। तेनालीरामन ने भी रिक्वेस्ट किया महाराज से कि जाने दीजिए, पंडित जी को छोड़ दीजिए। हाँ, जो ये पेंटर है इसको भाई, जो आर्टिस्ट है उसको कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो राजा ने भी पंडित जी को जाने दिया, आर्टिस्ट को 100 सिक्के सोने के रिवार्ड के तौर पे दिए गए। मॉनसून का समय नहीं, रेनी सीजन आया। अब मोर जो है वो नृत्य कर रहा है, बारिश में डांस कर रहा है। जब बारिश में भीगते हुए ये डांस कर रहा है तो सारा कलर जो है वो धुल गया। कृष्णदेव राय देख रहे, वो भी हंसने लगे। गुस्सा नहीं हुए, उन्हें भी हंसी आ रही है देख करके। खैर, अब और भी जो लोग थे राज्य के, वो भी बारिश का आनंद ले रहे थे अपना, वो भी मोरों के साथ नृत्य कर रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसे राजा मिले हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करने में बिल्कुल हिचकते नहीं। यदि कोई गलती करते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं। तो सही बात है भाई, कृष्णदेव राय में ये अच्छाई थी, बातों को सुनते थे, समझते थे और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को चेंज भी करते थे। ठीक है, तो सब लोग तो आनंद ले रहे थे, लेकिन चतुर पंडित जी का क्या हाल था आप समझ सक रहे होंगे। ये बेचारे अकेले अपना घर चले आए, बाकी लोग अपना वर्षा ऋतु को एंजॉय कर रहे थे, रेनी सीजन को। तेनालीराम भी मुस्कुरा रहे थे। तेनालीराम भी लोग कह देते हैं, तेनालीरामन है, ये भी मुस्कुरा रहे थे कि पंडित जी की तो बेचारे की हालत ही खराब हो गई सच्चाई सामने लाने के बाद। कुल मिला के क्या मोरल है इस स्टोरी का, वो ये है
कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बड़ी बुद्धिमानी से सोच समझ लीजिए, तब कोई डिसीजन लीजिए। ये बात राजा पर यहाँ लागू होती है कि इनाम देने से पहले उनको सच्चाई के बारे में जानना चाहिए था कि भाई वो पीकॉक वास्तव में कहीं और से आया था, ओरिजिनल कलर था उसका या फिर पेंट किया हुआ था। और वही देखिए जो बुद्धिमान तेनालीरामन है उन्होंने पता लगा लिया। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले खूब सोचिए समझिए तब डिसीजन लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।